चलिए भाई शुरू करें हैं? हेलो दोस्तों, मैथ विद सलीम चैनल पर आपका स्वागत है। हम क्लास 10th का चैप्टर पढ़ रहे हैं, दो चर रैखिक समीकरण। काफ़ी सवाल इसमें करा चुके हैं और आज भी कराएंगे। सवाल क्या है वो बोर्ड पे लिखा है, पढ़ते हैं। किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल पैदल पहुंचने में 6 घंटे का समय लगता है। पिकनिक स्थल जानते हो किसे कहते हैं? मौज मस्ती का स्थान। मौज मस्ती का स्थान जो है वो क्या है? स्थल पर पहुंचने में 6 घंटे उसे लगते हैं, पैदल चल जाए तब। लेकिन अगर वो साइकिल से जाए वहां तक तो 2 घंटे में पहुंचता है। कितने घंटे में पहुंचता है? साइकिल से 2 घंटे में, पैदल 6 घंटे में। यदि उसकी साइकिल की औसत चाल पैदल औसत चाल से 7 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है, ठीक है, यानी पैदल में 7 जोड़ दो तो साइकिल की आ जाएगी, यही तो मतलब है। ठीक, तो उसकी पैदल चाल और साइकिल की चाल ज्ञात कीजिए। सवाल मेरे ख्याल समझ में आया आपको? आपसे ये पूछ रहा है वो कि जो लड़का है, बच्चा है, वो पैदल किस स्पीड से चलता है, किस चाल से चलता है, और साइकिल की चाल, साइकिल कितनी तेज चलाता है। ये पूछ रहा है साइकिल कितनी तेज चलाता है और खुद कितनी तेज चलता है पैदल, ये पूछ रहा है। बताएंगे भाई साहब। एक सूत्र होता है, ये आपको याद होना चाहिए। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। चाल कब निकलती है? जब दूरी को आप समय से भाग दे दें तब आपकी चाल मिल जाती है। जब आप दूरी को समय से भाग देंगे तो क्या मिलेगी आपको? चाल मिलेगी। ये बात आई समझ में आपके सबको? अब यहां से हम देखो, अगर हमसे कल को दूरी पूछे, क्या पूछे कल को? दूरी, तो आप भाई साहब इस समय की चाल से तिरछी गुणा कर दें तो क्या आएगा? चाल गुणा समय। और अगर हमसे धोखे में उसने पूछ लिया समय, तो क्या होगा? तो हम समय यहां ले आएंगे, चाल को नीचे खींच ला। ऐसे देखो, एक धागे से चाल पकड़ो, एक धागे से समय पकड़ो, समय को ऊपर खींच लो और चाल को नीचे ले आओ, इस तरीके से। समझ में आई बात? तो समय बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटे चाल, ठीक है। तो यहां से आपकी 3 सूत्र जनरेट हो गए, पहला, दूसरा और ये आपका हुआ तीसरा। ये आपको जुबानी याद होना चाहिए। समझ में बात आई? मतलब रटे हुए होना चाहिए, कहने का मतलब। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय, और समय बराबर दूरी बटे चाल। ये तीनों ही नोट कर लें आप, और जरा इस सवाल को फोकस करें, ध्यान से देखना भाई साहब। अच्छा, जो चीज पूछता है लास्ट में, इन सवालों में जो चीज लास्ट में पूछता है उन्हीं को हम मानेंगे। हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे पूछ रहा है पैदल चाल। क्या पूछ रहा है? पैदल चाल। तो हम मान लेंगे, माना पैदल चाल बच्चे की x है, इसे क्या मान लेंगे हम? x। अब फिर आगे पूछ रहा है उसने साइकिल की चाल, इसका मतलब हम इसे y मान लेंगे। क्या मान लेंगे? इसे हम मान लेंगे y। तो पैदल चाल को x मान लेंगे, साइकिल की चाल को y मान लेंगे। चलिए हल करते हैं। माना बच्चे की पैदल चाल x, और देखो x तो हो गई, और चाल किस में चलती है? मोटरसाइकिल किस में दौड़ती है? किलोमीटर प्रति घंटे में। कोई कहे 40 की स्पीड से जा रहे हैं आप, तो इसका मतलब क्या है? 40 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहे हैं आप, यानी 1 घंटे में वो 40 किलोमीटर चल रही थी गाड़ी, ठीक है, समझ गए? अब 40 कौन चलाता है? अब तो भाई 100 चलाते हैं डायरेक्ट। माना बच्चे की पैदल चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा। अब मोटरसाइकिल बैठ के तो कितनी तेज चलाओ भाई साहब, है केवल हाथ हैंडल की रेस ही तो घुमाना है आपको, और थोड़ी कुछ करना है, तो उसे मेहनत करना पड़ेगी, है। वैसे रोड पे भाग के दिखाओ कितनी तेज भागोगे खाली बगैर बाइक के। माना बच्चे की पैदल चाल कितनी है? x किलोमीटर प्रति घंटा।
तथा साइकिल की चाल कितनी है, साइकिल की चाल, तो ये हो जाएगी आपकी y किलोमीटर प्रति घंटा। सही है, ये हमने मानी है, ये रियल नहीं है, हमने मानी है, इन्हें हमें निकालना है। अब आगे सुनो, किसी बच्चे को अपने घर से पिकनिक स्थल तक पहुंचने में 6 घंटे का समय लगता है। ये लाइन देखिए, बहुत ही जरा ध्यान सुनो, एक एक लाइन समझो। पिकनिक स्थल तक पहुंचने में कितना लगता है समय, ये दिखाया आपको 6 घंटे का समय लगता है। इसका मतलब है बच्चा पैदल जा रहा है, ये देखो, और 6 घंटे में पहुंच रहा है। पैदल जा रहा है किस चाल से, x से, 6 घंटे में पहुंच रहा है। यानी आपको चाल पता है, आपको समय पता है, आपको चाल पता है, आपको समय पता है, तो क्या निकल जाएगी, समझ में बात आई? आई इस लाइन समझ में नहीं आई? देखो ये पता है आपको चाल, समय पता है, और चाल हमने x मान ली। अगर हम इनकी और इनकी गुणा कर लें, इसकी और इसकी गुणा कर लें, ठीक है, चाल की और समय की गुणा कर लें, तो क्या आ जाएगी यहां से, दूरी। तो देखें यहाँ पे, तो पैदल चलने में 6 घंटे का समय लगता है, तो यहाँ पे लिखेंगे पैदल का समय लिख लें पहले। तो पैदल का समय दे रखा है बराबर 6 घंटा। इसका मतलब दूरी कितनी आ गई, तो दूरी बराबर होती है चाल गुणा समय। तो दूरी हो गई आपकी, दूरी हो गई चाल x है और समय 6 है, x गुणा 6, या फिर कहते हैं सीधे सीधे 6x हो गई। और दूरी काय में नापी जाएगी, किलोमीटर में। वेरी गुड, आप समझदार हैं वैसे। दूरी काय में नापी जाएगी। अच्छा, ये किसकी दूरी आई है, पिकनिक की दूरी, पिकनिक की दूरी आई है उसके घर से। कहाँ से आई है, घर से भी लिख दो आगे, घर से पिकनिक की दूरी आ गई 6x। कितनी आ गई, अब आगे सुनो, लगता है किंतु वह साइकिल से उसी दूरी को 2 घंटे में तय करता है। अब क्या आ गई भाई साहब, साइकिल। तो साइकिल का समय कितना है, साइकिल का समय है 2 घंटा। साइकिल पे बैठा और दन्न सीना 2 घंटे में, पिकनिक स्थल कितने घंटे में, 4 घंटे भाई साहब ने बचा लिए फ्री में। तो 2 घंटे में पहुंच गया पिकनिक स्थल, है भाई। तो बताओ अब घर से पिकनिक की दूरी कैसे निकालोगे आप, घर से पिकनिक की दूरी यहाँ भी निकालो, कितनी हो गई, साइकिल से चाल कितनी है, y, और सूत्र ऊपर लिखाइए आपका, तो y गुणा समय कितना है, 2 घंटा। तो क्या आ गया भाई साहब, 2 किलोमीटर। समझ में बात आई? अब यहाँ पे गौर से देखें, घर से पिकनिक की दूरी 6x, घर से पिकनिक की दूरी 2, ये भी पिकनिक की दूरी है और ये भी पिकनिक की दूरी है, लिहाजा ये दोनों बराबर होंगी। अरे घर से पिकनिक की दूरी तो ये है ये, और ये भी तो घर से पिकनिक की दूरी है, तो ये दोनों कैसी होंगी, बराबर। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि 6x बराबर है किसका, किसके, 2y के। ऐसा लिखो, 2y पहले लिख लो, 2y बराबर है किसके, 6x के। तो यहाँ से y का मान निकाल लो, y बराबर क्या होगा, 6x बटे 2, ये 2 बटे में जाएंगे। ध्यान से देख लो, देखो ये भी पिकनिक की दूरी है, ये भी पिकनिक की दूरी है, तो ये बराबर होंगी। मैंने बराबर कर दी, तो अब बराबर कर दी तो 2 में ले आया बटे में, अब 2 से काटो 6 को, तो 2 तियां, तो y का मान 3x आया कि नहीं आया, बताइए आप, आया। तो एक समीकरण मिली इस चीज से हमें। अब आगे देखो, पहली शर्त हो गई पहली समीकरण से। अब आगे देखें, यहां से पढ़ें, यदि उसकी साइकिल की चाल, औसत चाल कहती, कोई बात नहीं औसत ही है, साइकिल की औसत चाल पैदल चाल से 7 किलोमीटर ज्यादा है, यानी दूसरी शर्त क्या कह रहा है, दूसरी शर्त कह रहा है कि साइकिल की चाल उसकी पैदल चाल से 7 किलोमीटर अधिक है। इसका मतलब पैदल जो चाल है, पैदल चाल है उसमें 7 जोड़ दें आप,
पैदल चाल जो है उसमें कितना जोड़ दें, 7, तो किसकी चाल आ जाएगी, साइकिल की चाल आ जाएगी। यही तो मतलब है इसका। बोल कैसे नहीं रहे हो, साइकिल की चाल। ये कह रहा है कि साइकिल की जो चाल है उसकी पैदल चाल से 7 अधिक है, 7 अधिक, यानी पैदल चाल में 7 रुपया जोड़ दोगे, 7 ये जोड़ दोगे तो साइकिल की चाल आ जाएगी। समझ गए? या वैसे ही समझ लो, नॉर्मल समझ लो। तेज साइकिल चलेगी या पैदल चलेगा आदमी, साइकिल से तेज चलेगा, चलेगा नहीं चलेगा। अब इधर मैंने ये लिख दिया बराबर, लो साइकिल की चाल बराबर पैदल चाल। बात सही होगी, ये गलत होगी ना। यानी पैदल में कुछ जोड़ना पड़ेगा तभी तो साइकिल पे चाल पहुंचोगे आप बराबर, तभी तो कह सकते हो। तो इसमें 7 जोड़ दो, ये 7 ज्यादा चल रही है ये चीज। और क्या है, साइकिल की चाल है कितनी, y, और पैदल चाल कितनी है, x, और इधर क्या है ये 7। समीकरण नंबर। अब 1, 2 को हल करो। देखो ये भी y का मान, ये भी y का मान, इसका मतलब ये y का मान, ये y का मान, या ऐसा करते हैं, चलो मैं दूसरी तरीके से लिखूं, y का मान समीकरण 1 से 2 में रखने पर, बताओ ये बात लिखी है, सही लगी आपको, नहीं 2 में रखने पर, तो यहां से y का मान 2 में रख दो। समझ में आया? ठीक है, समझ में आया? शाहनवाज समझ में आया? तुम्हारा अमन, ठीक है, तुम्हारा क्या नाम, विकास, समझ में आया? अच्छा, तुम नए वालों क्या नाम है तुम्हारा? हाँ तुम्हारा ही विकास, ठीक। अमर आया समझ में? नहीं तो ये समीकरण 1 से 2 में रख दो ये वाला मान यहाँ पे, तो रखो भैया, तो कितना आएगा 3x बराबर x प्लस 7, x को इधर ले आओ, तो 3x माइनस x बराबर 7। अब 3x में से x घटे, 2x बराबर 7, तो x आया 7/2, x 7/2 आया। अब x का मान कहाँ रखोगे, समीकरण 1 में रख दो, x बराबर 7/2 समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 ये है, तो y कितना आएगी बताइए, 3 गुणा 7/, कट कुछ नहीं रहा है भाई साहब, तो 7 तियां 21/2, तो यही आया आपका आंसर। पैदल चाल कितनी आई, पैदल चाल एक आंसर पे रखो भाई, देखो आंसर क्या है। पैदल चाल आई आपकी 7/2, या तो इतने किलोमीटर प्रति घंटा दी होगी या इसने भाग कर दी होगी। अगर 7 को 2 से भाग दो तो कितना आएगा, 7 का आधा, 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा, 3.5 आ गई है, ठीक है। अब साइकिल की चाल बताओ भाई साहब आप, साइकिल की चाल यानी बाई, तो बाई है 21/2 किलोमीटर प्रति घंटा, 21 को 2 से भाग दे दें तो कितना आएगा 10.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यही है हमारा उत्तर। चलो सही आ रहा है अनिल, चलो होएगा, हमें सुनाई नहीं आई। तुम्हारे कैब वाले भैया क्या नाम है, राहुल। अच्छा भाई ध्यान से सुने, ये सवाल जो है बड़ा जबरदस्त है। 30 किलोमीटर चलने में अमित को, अतीत लिख दिए, ये तो अजीत को है, चलो अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है, और यदि अजीत अपनी चाल दुगनी कर दे तो उसे अमित से 1 घंटा कम समय लगेगा। उनकी चालें याद करो। भाई ध्यान से सुनो, तुमने क्या नाम बताया अपना, राहुल, राहुल, और तुम्हारा नाम है सैफ। सैफ को और राहुल को दौड़ाया जाए, समझ में आया, सैफ को और राहुल को दौड़ाया जाए, और हम ये कहें कि सैफ ने बाजी मार ली और सैफ 1 घंटे पहले पहुंच गया राहुल से किसी स्थान पर, जो इन्हें लक्ष्य दिया था उस स्थान पर सैफ राहुल से 1 घंटे पहले पहुंच गया, यानी सैफ तेज दौड़ा। क्या दौड़ा, सैफ तेज। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, जो धीरे दौड़ा उसने ज्यादा समय लिया, मतलब राहुल ने ज्यादा समय लिया, राहुल ने
समय ज्यादा लिया, और सैफ ने समय क्या लिया, कम लिया, सैफ का समय हो गया, और दोनों का घटाव जो है वो 1 घंटा है। यही तो मतलब है। हमने कहा 1 घंटा पहले पहुंचा सैफ, तो इसका मतलब क्या है, राहुल का समय में से सैफ का समय घटा दो, यानी ज्यादा समय में से कम समय घटाओ, तो जो डिफरेंस है वो 1 घंटा है, जो अंतर है वो 1 घंटा है। इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पे समझाने की, नहीं 1 घंटा इंपॉर्टेंट बात नहीं है, मैं बताऊंगा वो इंपॉर्टेंट बात है। इंपॉर्टेंट बात ये है, ध्यान सुनो ध्यान सुनो, इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर इधर दे रखा है समय, तो इधर भी समय ही लिया जाएगा दोनों जगह, मानते हो। अगर इधर होती चाल, तो इधर भी दोनों जगह चाल ही ली जाती। अगर इधर होती दूरी, तो इधर दोनों जगह क्या होती, दूरी ही ली जाती, तभी उनमें रिलेशन मिलता। तो कहने का मतलब ये है कि एक जैसी राशियों को ही, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एक जैसी राशियों को ही हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, या उनके किसी राशि को किसी राशि के बराबर रख सकते हैं। कब, जब वो राशियां एक जैसी हों। अब एक जगह हम चाल कर दें, एक जगह यहाँ समय कर दें, और एक जगह यहाँ दूरी कर दें, और इनमें रिलेशन क्या है कि इन दोनों का अंतर, चाल और समय का अंतर दूरी होगा, कभी नहीं होगा। घटंगी कब, जब एक जैसी होंगी। जुड़ंगी कब, जब एक जैसी होंगी। समझ में बात आई। ये बात बड़ा ध्यान रखना है इस सवाल में, और हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब करते हैं शुरू। अब आप पहुंचेंगे बात को एकदम से। पूछ क्या रहा है ये, उनकी चालें। लास्ट में देख लो, जो पूछ रहा है उसी को मान लो। उनकी चालें पूछ रहा है, तो उनकी चालें मानो उनकी चालें। कौन है पहले, अजीत, तो देखो माना अजीत की चाल, अजीत की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, HR कहते हैं घंटे को, सही है, HR किलोमीटर प्रति घंटा। तथा दूसरा कौन है, कहाँ गया, अमित है, चलो अमित देवगन, अमित की चाल, अमित की चाल कितनी है, y किलोमीटर प्रति घंटा है, कितनी है, y किलोमीटर प्रति घंटा। यदि अजीत अपनी चाल को दुगनी कर दे, तो उसे अमित से 1 घंटा कम समय लगता है। दूरी कितनी चल रहा है, दूरी पर लिखो पहले तो, दूरी चल रहा है भाई साहब दोनों 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर की दूरी तय कर रहे हैं। अब सवाल है, यदि अजीत अपनी चाल को दुगनी कर दे, नहीं ये तो भाई बात की बात है, ऊपर से पढ़ो, 30 किलोमीटर चाल, 30 किलोमीटर चलने में अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है। अरे अधिक या कम की बात तो तब करेंगे जब हमें पता हो कि अजीत कितने समय में पहुंच रहा है और अमित कितने समय में पहुंच रहा है, तभी तो हम बात बता सकेंगे कि कौन कितना अधिक चल रहा है, तेज भाग रहा है, कौन कम। पहले हमें पता होगा ना पहले से। तो पहले निकालेंगे आप अजीत का समय, अजीत का समय निकालो आप, T1 कह दे रहे हैं इसे, या ऐसे ही रहने दो, कुछ मत कहो। अजीत का समय क्या होगा, समय का फार्मूला भूल गए, दूरी बटे चाल, बहुत बढ़िया, दूरी बटे चाल। तो बताइए दूरी कितनी है, 30, और चाल कितनी है। या फिर ऐसा करते हैं, ये समय का फार्मूला अलग लिख दें, यहाँ को लिख दे रहा हूँ लो, समय बराबर होगा दूरी बटे चाल। अब एक ही बार में यहीं पे लिखो, तो दूरी कितनी चला 30, और समय कितना, वो सॉरी चाल x है, तो समय काय में आएगा, घंटा में, घंटा। अजीत का समय आया, अब कौन है अब लिखो अमित का समय, अमित का समय शुरू होता है अब 30, दूरी तो 30 ही चल रहा है, ये भी किस चाल से, तो ये घंटा हो गया। तो अजीत और अमित हो गए। अब पढ़ो सवाल, अजीत को अमित से 2 घंटा समय अधिक लगता है, अजीत को अमित से
2 घंटा समय अधिक लगता है, यानी कि अजीत धीरे धीरे भाग रहा है भैया। अजीत ज्यादा समय ले रहा है ना, अजीत ज्यादा समय ले रहा है। और अमित, फिर से सुनो, अजीत को अमित से 2 घंटा समय अधिक लगता है, इसका मतलब है ज्यादा वाला अजीत है समय, और कम वाला कौन है? अमित। अमित का समय, अमित ने बाजी मारी है भैया। अजीत का समय ज्यादा है, अजीत को अमित से 2 घंटे समय अधिक लगता है, यानी अजीत का समय अमित के समय में से घटा दो तो इनका अंतर जो आएगा वो 2 घंटा आएगा। यही तो मतलब है, मतलब यही तो है। अब देखो अजीत का समय क्या निकाला तुमने, 30/x, और अमित का समय क्या निकाला, बराबर आया 2। और ये समीकरण हुई हमारी पहली। अब दूसरी बनाएं। यदि अजीत अपनी चाल दुगनी कर दे, चलो कर दो दुगनी, दूसरी शर्त में। कौन चाल दुगनी कर रहा है? अजीत। अजीत की है कहाँ चाल, ये अजीत। तो अजीत जो है भाई अब क्या कर दे, चाल को बढ़ा दे। बोला अब की तो मैं जीत के रहूंगा, नहीं जीता तो अजीत ही है। यदि अजीत अपनी चाल दुगनी, हाँ अजीत अपनी चाल कितनी कर दे, दुगनी। अब अजीत भाई सोच रहा है मैं जीतूंगा आपकी, हैं, तो अपनी चाल उन्होंने दुगनी कर दी। पहली थी कितनी, पहले थी x, अब कितनी होगी, दुगनी, यानी 2x। 2x किलोमीटर प्रति घंटा हो गई। तो उसे अमित से 1 घंटा कम समय लगेगा। अमित से अब कितना कम समय लगेगा, 1 घंटा। जो 2 घंटा आ रहा था अब आ जाएगा यहाँ पे 1 घंटा, कंडीशन वही सारी रहेगी। तो पहले समय निकालो दोबारा से। तो अजीत का समय क्या आएगा फिर, दूरी वही है, दूरी नहीं बदली, उन्होंने दूरी की बात नहीं करी है, दूरी वही है। अजीत का समय अब कितना होगा, नया समय, नया लिखो यहाँ पे, नया, अजीत का नया समय, नया समय क्या होगा, 30/2x है यहाँ, तो लिख दो यहाँ पे 2x, सही है, 30/2x। 2 से काट लो, 2 से काटो तो 15 बार कट जाएगा, 15/x, और घंटा। और अमित का समय वही है, क्योंकि यहाँ पे चाल किसकी दूनी करी है, अजीत की। तो अमित का समय सेम है, तो अमित का वो सेम लिख दो ऊपर वाला, अमित का समय सेम लिख दो ऊपर जो लिखा है 30/22 घंटा, सही है। अब बताइए, अब दोनों का अंतर, तो उसे का मतलब क्या है यहाँ पे, उसी का मतलब अजीत है। अजीत अमित से 1 घंटा कम समय लगेगा, 1 घंटा कम समय लगेगा। चाल दुगनी कर दे तो अजीत अमित से 1 घंटा कम समय लगेगा, ठीक है। अजीत जो है अमित से 1 घंटा कम में पहुंच जाएगा, अजीत 1 घंटे कम में पहुंच जाएगा भाई, किससे, अमित से। इस बार अजीत अमित से 1 घंटा कम में पहुंच जाएगा, इसका मतलब अमित अब समय ज्यादा ले रहा है। अरे यही तो मतलब है, अजीत तो उसे अमित से 1 घंटा कम समय लगेगा, तो अब अमित ज्यादा समय ले रहा है, अमित माइनस अजीत, अमित का समय माइनस अजीत का समय, और इनका डिफरेंस क्या है, 1 घंटा, सही है। तो उसे यानी अजीत का समय अमित से, अमित का ज़्यादा है इसीलिए अजीत अमित से 1 घंटा कम लगेगा। तो अजीत भाई लेट पहुंच रहा है, और अमित जो है, अजीत अमित से 1 घंटा कम समय में पहुंचता है, अजीत अमित से 1 घंटा पहले पहुंचता है, सही है। चलो लिखो भाई, अमित का समय कितना है, 30/y, और अजीत का समय हाँ है 15/x, बराबर क्या है, 1 घंटा। अब ऐसा करो, इसे सही करके लिख लो, पहले 15/x लिख दो यहाँ पे, और इधर लिख दो प्लस का 30/y बराबर 1।
ये समीकरण हुई दूसरी। कौन सी हुई? दूसरी। अब गौर से देखो क्या करें, एक दो को हल करने के लिए जोड़ दें तो 30/30 कट जाएगा ये। तो समीकरण 1 तथा 2 करने पर, 1 और 2 को जोड़ने पर, जोड़ो भाई, 30/x माइनस 30/y बराबर 2, और यहां लिख दो माइनस का 15/x प्लस का 30/y बराबर 1। तो देखो ये दोनों कट गया, हर समान हो तो डायरेक्ट अंश घटा लो। तो 30 में से 15 घटे, 15/x बराबर 2 और 1 3। तो तिरछी गुणा करो, 15 बराबर आया 3x। सब फटाफट भी निकालना उत्तर माला। x का मान आएगा 15/3, 3 पंजे 15, x बराबर 5। 5 आ रही है एक चाल, 5 आ रही है एक चाल। देखो अब x का मान कहाँ रखोगे? समीकरण 1 में। x का मान 1 में रखने पर, 1 में रख दो, ये है 1, सही है, बहुत बढ़िया। x का मान 1 में रख दो, ये है 1, तो लिखोगे आप 30/5 माइनस 30/22 बराबर 2। 5 से काटो, 5 छक 30, तो 6 रुपये उधर ले जाओ, तो माइनस 30/y बराबर आ जाएगा 2 माइनस 6, माइनस 30/y बराबर 6 में से 2 घटे -4, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो 30 बराबर हो जाएगा 4y। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 30/4, 4 सत्तू 28, क्या बचे 2, 20, 4 पंजे 20, 7.5, दोनों सही हैं, ठीक है। अब देखो किस किस का क्या क्या था। अजीत की चाल बताओ कितनी? अजीत की चाल है ये 5 आई, x बराबर 5 किलोमीटर प्रति घंटा, सही है। और अजीत के बाद ये कौन है? अमित। अब लिखेंगे आप अमित की चाल, अमित की चाल क्या आई? 22, तो y आ गई 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। कहीं भी आपको अगर परेशानी हुई हो, जैसे ये लाइन आपको समझ में नहीं आई हो, तो बताओ मुझे, आई समझ में या नहीं आई? ये वाली आई समझ में? कोई ऐसा हो जिसके समझ में ना आई हो? है कोई ऐसा पहलवान जिसके समझ में नहीं आई हो? कौन सी? ये वाली? ये नहीं आई ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, अजीत को अमित से 2 घंटा समय अधिक लगता है। मतलब अजीत जो है वो देर में पहुंच रहा है, अजीत को अमित से 2 घंटा समय अधिक लगता है। इसका मतलब अजीत देर से पहुंच रहा है। देर से पहुंचने का मतलब क्या है? अजीत ने ज्यादा समय ले लिया और अमित ने कम समय लिया, तो अजीत में से अमित घटाओ तभी तो 2 घंटा आएगा, ज्यादा में से कम घटाओ तभी तो आएगा। ये वाली समझ में नहीं आई? अब सबकी आई? अब बताओ, कोई ऐसा नहीं है? उतारिए आप। सर जी वो बैठ क्या करिए? चलो कोई बात नहीं। अरे सर क्या करें वो सर